कौन हो तुम? ए लड़की, यहाँ आता भी हमारी मर्जी से है और जाता भी हमारी मर्जी से है। छोड़ो मुझे कमीने! ये लड़की, छोड़ो मुझे! या मेरे अल्लाह, क्या हो रहा है? या मेरे अल्लाह, शाम ढल गई, शाजी का कोई अता पता नहीं। या मेरे अल्लाह, मेरी बेटी को अपने ज़ुबान में रखना मेरे परवरदिगार आलम। अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह। क्या करूं मैं, क्या करूं? हेलो नताशा, आज अंकल वकार आए थे और उन्होंने मुझे बाबरी के लिए मांग लिया और बाबा ने भी हाँ कर दिया। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। बाबरी से बेहतर कोई नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। अल्लाह खैर करे, मेरी बेटी का नंबर क्यों बंद जा रहा है? लगता है खैर नहीं है, नहीं है, खैर नहीं।
बाबा, बैठो बेटा। बाबा, आप मुझे इतनी गौर से क्या देख रहे हैं? हाँ, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, समझ जाओ बेटी जवानी की सीढ़ी पर कदम रख चुकी है। हम भी तो तुम्हें आंख भर कर देख नहीं पाते, शायद इसीलिए तुम्हारे दिल में छुपी हुई खुशियों का पता ना चलता। और हमने चंदू से तुम्हारी शादी का गलत फैसला किया था। और तुम घर से भागने पर मजबूर हो गई। बाबा, मैं उस गुजरे हुए कल की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन हमने भी उस गुजरे हुए कल से सबक जरूर सीखा। सबक? कैसा सबक? यही कि औलाद की जिंदगी का फैसला करते हुए औलाद की राय लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब हम तुम्हारी राय लेना चाहते हैं। बाबरी से जो तुम्हारी शादी का फैसला किया है, उस पर तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं बाबा, मुझे आपके फैसले से कोई एतराज नहीं है, बल्कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। खुश रहो बेटा। इसे पियो। अब बताओ। पीर बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह से शादी का कोई पता नहीं है, वो कहाँ चली गई है। मैं उसे कहाँ ढूंढूं उसे। और बाबा जी, उसका फोन भी बंद जा रहा है, कोई पता नहीं है वो कहाँ पे है। मैं क्या करूं? पापा, आप उसके लिए कोई दुआ करें ना, कि वो जहाँ भी हो खैरियत से हो और खैरियत से वापस आ जाए। बाबा, मैं बहुत डर गई हूँ, यहाँ मेरे अल्लाह। डर नहीं, क्योंकि डर के आगे जिंदगी शुरू होती है। अगर डरना ही है तो अल्लाह की नाराजगी से डरो। उसे अल्लाह की पनाह में दे दो। वो जहां भी होगी शैतान के शर से महफूज रहेगी। सबको डेरे में भेज दो और उन्हें बोल दो, क्या नाम है उस लड़की का? शादी। जब तक मैं ना कहूं उसे कुछ नहीं कहना। उसको कितनी भयानक मौत देनी है, इसका फैसला मैं खुद करूं। जो हुक्म सरकार।
तुम मुझे नहीं जानती, पूरा वर्ल्ड जानता है मुझे। दुनिया की तमाम लड़कियां कोई भेड़ बकरियां नहीं जिन्हें खुशबख्श जैसा कमीना नीच इंसान जब चाहे जैसे चाहे बेच सके। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी बदकिस्मत भी हो। तुमने खुशबख्त जैसे पापी के साथ उलझने की हमाकत की है, और जो खुशबख्त को जान जाता है वो मार दिया जाता है। अब तुम भी मरोगी, सिसक सिसक के तड़प तड़प के मरोगी। कुत्ते कमीने, अपने अंजाम से डर। अंजाम की किसे फिक्र है जाने मन। तू मुझे जो मर्जी बोल, जितनी मर्जी गालियां दे, मैं तुम्हें वो भयानक सजा दूंगा कि तुम्हें अपने आप से नफरत होने लगेगी। तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी जवानी और तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा मैं तुझसे। तुम्हारी और माही की ऐसी वीडियो बनाकर वायरल करूंगा, पूरी दुनिया के लोग तुम पर थूकेंगे और तुम इबरत का निशान बन जाओगी। खुशबख्त का और मेरा यही धंधा है। बस थोड़ा सा वेट करो। अस्सलामुअलैकुम पहलवान जी। कैसे आया फरीदे? सच पूछना पहलवान जी, अपनी बहन के बदले का सवाल लेके आया हूँ। क्या किसी आवारा कबूतर के साथ उड़ गई है? ना रैकेट पहलवान जी, ना। बाबल का घोंसला छोड़कर क्या वो किसी पराये रुख पर घोंसला बना बैठी? नहीं पहलवान जी। किसी शिकारी के हाथों शिकार हो गई है? हाँ रैकेट पहलवान जी, उसके खावत ने शिकारी बनकर एक शिकारन की वजह से मेरी बहन को मार दिया। तो फिर बता, शिकारी का शिकार करवाना है या शिकारन का? शिकारी तो रूप होश है रैकेट पहलवान जी, पर शिकारन इधर ही है। बयान ना दे और उस शिकारन का चेहरा करवा। इस कबूतरी की तरह उसके भी पर काट दूंगा। जो तुझे चाहिए होगा मैं दूंगा।
वो शिकारन इसकी मंगेतर है, जिसकी वजह से मेरी बहन कत्ल हुई। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तो इससे क्या चाहेगा बिल्लू राकट? तो इससे तेरी मांग मांगने आए हैं हम। पहला बंदा देखा है जो बाबरी से खैरात की जगह मौत मांगने आया है। क्या बात है चंदू, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मेरी रिहाई से तुम खुश नहीं हुए? बाबा, आप जेल से भाग के आए? भाग कर क्यों, बेल करवा कर आया हूं। जमानत हुई है 15 दिन की। तो आप 15 दिन के बाद फिर जेल चले जाएंगे? नहीं नहीं, इन 15 दिनों में अपने ऊपर भौंकने वाली हर जुबान को खामोश कर दूंगा। मेरे ऊपर जितने भी केसेस हैं, मैं उन सब का रुख बदल दूंगा। नहीं, आप कानून पकड़ेगा। खुशबख्त को कानून की आंखों में धूल झोंकने के सब तरीके आते हैं। अल्लाह बड़ा, अल्लाह। बाबा गंदा, तौबा तौबा कर लो, अल्लाह माफ करेगा। तौबा कर लो, तौबा। वो कल से तुम नजर नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं पूछ लूं। शहर गया था। शहर? किस काम से? शादी की शॉपिंग करने के लिए। मेरे लिए क्या खरीदा? बहुत कुछ। एक बहुत खास चीज खरीदी है तुम्हें गिफ्ट करने के लिए। और वो कौन सी है? सरप्राइज। कब दोगे? जब वक्त आएगा। और वक्त कब आएगा? जब तुम दुल्हन बनकर फूलों की सेज पर बैठकर मेरा इंतजार करोगे। फिर तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। फिर तुम शर्माओगी। और फिर शर्माने के बावजूद तुम मेरी बाहों में सिमट आओगे। फिर वो सरप्राइज। मुझे लगता है मुझे अम्मी बुला रही है, मैं चलती हूँ। आई। हेलो, कौन? मैं मोहब्बत भी हूँ और कयामत भी। मोहब्बत भी, कयामत भी? क्या मतलब? मतलब जानना चाहती हो? तो सुनो,
मैं मोहब्बत हूँ बाबरी की और कयामत तुम्हारे लिए। बाबरी ने तुम्हारी खातिर मुझे ठुकराया है और अब वो तुम्हें मेरी सौतन बनाने जा रहा है। मेरी एक बात याद रखना, मैं वो लड़की नहीं जो मर्द की नाइंसाफी को अपनी किस्मत समझकर खामोश बैठी रहूंगी। मैं ना खुद जीऊंगी और ना ही जीने दूंगी। बाबरी मेरे माथे का झूमर है, उसको अगर तुमने अपने हाथों की लकीर बनाने की हमाकत की तो मैं बदबख्ती को तुम्हारी तकदीर बना दूंगी। हाँ मुंशी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ डेरे पे। जी चंदू बेटा। ओ, पुलिस ने मेरे पापा को छोड़ दिया। मेरे पापा को पुलिस ने छोड़ दिया। वो लोगों को मारेगा। मैं गंदा मेरे पापा लोगों को मारेगा। कानून का पकड़ा हुआ मुजरम छूट सकता है, कुदरत की पकड़ से कभी नहीं बच पाएगा। अल्लाह 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 बड़ा, अल्लाह अल्लाह। चंदू बेटा, शाजी की माँ आई थी, वो बता रही थी कि शाजी का कोई पता नहीं चल रहा। बहुत रो रही थी बेचारी। कहाँ गई शाजी, कहाँ गई? पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है शाजी को किसी ने अगवा कर लिया है। अल्लाह अल्लाह पीर बाबा, अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ, अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो हाजिर भी है और नाज़िर भी, और सब कुछ देखता है। वो माँ के आंसू भी देख रहा है और चंदू तेरी बेबसी भी। उससे कुछ छुप नहीं सकता। अल्लाह, ना तमाशाई, ना तमाशागर, ना जालिम और ना मजलूम। अल्लाह 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 बड़ा, अल्लाह अल्लाह बड़ा। बेशक अल्लाह बड़ा, बेशक अल्लाह। हेलो माही। बाबरी वो कौन थी? कौन? वही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन थी वो लड़की जिसको तुमने वफा के नाम पे दगा दिया है? क्या मतलब? किसकी बात कर रही हो तुम? उसी की जिसने मुझे फोन किया है और दावा किया है कि बाबरी उसके माथे का झूमर है। अगर मैंने उसे अपने हाथ की लकीर बनाने की कोशिश की तो वो बदबख्ती को मेरी तकदीर बना देगी। ये क्या कह रही हो माही तुम? देखो बाबरी, मैं पहले ही टूट के सिमटी हूं और अगर अब मैं टूट गई ना
तो तुम मुझे समेट नहीं पाओगे। तुम्हें क्या हो गया माही? अच्छा तुम ऐसा करो कि जिस नंबर से कॉल आई है वो नंबर सेंड करो मुझे, मैं पता करता हूँ कौन है वो। ठीक है, मैं करती हूँ। चिड़िया बाज का शिकार करने चली थी। उस वक्त को तख्तेदार पे पहुंचाना चाहती थी। तुम्हारा मैं वो हशर करूंगा कि तुम्हारी रूह हशर तक तड़पेगी। तुम्हारी इज्जत और जिंदगी सिर्फ उस वक्त तक महफूज है जब तक माही तुम्हारे पास यहां नहीं पहुंच जाती। ज़ेब, तुम बाबरी के साथ क्या कर रही हो? मैं स्कॉलरशिप पर तुर्की चले गई थी, 4 साल बाद वापस आई हूँ। मुझे पता चला तुम और बाबरी दोनों शादी कर रहे हो। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा तंग किया जाए। तो वो कॉल तुमने की थी? हाँ माही, वो कॉल ज़ेब ने की थी। तुमने जो नंबर दिया था ना मुझे, मैंने उस पर कॉल की थी। ज़ेब कह रही थी कि मैं माही की कॉलेज फेलो थी। बहुत मिन्नत समाजत के बाद यहाँ लेकर आया हूँ अपनी सफाई देने के लिए। ज़ेब की बच्ची। क्योंकि तुमने मुझे एक कॉल की जहमत तक नहीं दी, यहाँ तक कि ये तक नहीं बताया कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। मैंने सोचा क्यों ना तुम दोनों की हवाइयाँ दौड़ाऊं। तुमने मुझ पे सच में बिजली गिरा दी और मैं मामा और बाबा को जाके बताने वाली थी कि जिस बाबरी को इतना शरीफ समझते हैं वो लड़कियों को लाइन में मारता था। थैंक गॉड, वक्त आने से पहले मेरी पोजीशन क्लियर हो गई। सलाम सरकार। सरकार, एक खबर लाया हूं। क्या खबर है कुकुशा? पता चला है कि फखरुद्दीन अपनी बेटी माही की शादी अपने भतीजे से कर रहा है। बेवकूफ हैं वो सब लोग जो खुशबख्त से उलझकर खुश रहने का और जिंदा रहने का सोचते भी हैं। बेटा, तुम्हारी अम्मी जान कहाँ है? अम्मी तो सो गई बाबा। तुम भी सो जाओ बेटा। चलिए ठीक है। रुको जी। इधर मेरे पास आके बैठो। तुमसे एक बात करनी है बेटा। जी बाबा। कुछ दिनों बाद तुम एक नए रिश्ते में जुड़ने वाली। वैसे तो हमारी हवेली, हमारी जागीर, ये सब तुम्हारा है, लेकिन इसके अलावा बेटा तुम्हारी कोई खुशी हो तो मुझे बताओ। मैं बाप हूं तेरा और तू मेरी बेटी है। बेटी को बाप दुनिया की हर चीज दे सकता है, अगर कोई चीज नहीं दे सकता तो वो बेटी का नसीब है।
जी बाबा, अगर दिल से दुआ दें और नसीब का बंद दरवाजा ना खुले, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है, और मेरे लिए यही फख्र काफी है कि मैं फखरुद्दीन की बेटी हूँ। नताशा, तुम? माही, नताशा, कैसी है तू? अंदर आओ। सब्र करो, बस सब्र। ये जो जुल्म होता है ना, जब ये इंतहा को पहुंचता है तो मिट जाता है। जालिम का सूरज गरूब होने वाला है और मजलूम के लिए सुबह तलू होने वाली है। मेरा सोहना अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है, वो रहमान भी है, वो करीम भी है, वो जुल जलालो वल इकराम भी है। एहसास से यारी ये इब्ने आदम उसको ललकार रहे हैं, अपने जुल्म से उसके अजाब को पुकार रहे हैं। लेकिन मेरा रब बेनियाज है। जब वो नवाजता है तो लश्करे यजीद में हुर पैदा कर देता है, और जब वो जब्बार और कहार की कैफियत में आता है तो दामने जिक्रिया के दामन पे आरे चला देता है। जमीन के खुदाओं की सारी खुदाई उसकी गिरफ्त में आने वाली है। ईमान से खाली शे मुसलमान नमा हैवान उसके गजब के शिकंजे में आने वाले हैं। ये जमीन कांपने वाली है। ये पहाड़ रूई के कालों की तरह उड़ने वाले हैं। इंसान के अपने बनाए हुए ये सारे कानून मासूल होने वाले हैं। हक अल्लाह, हक अल्लाह।